सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज BWC क्लासेस। आज का लेक्चर है हमारा किस चीज के बारे में? सॉल्ट के बारे में। हमने पिछले दो वीडियो में एसिड और बेस कर लिया था और हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्ट को देखते हैं। ठीक है, सॉल्ट के ये सारे पॉइंट सॉल्ट के बारे में है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट में क्या लिखा है, मेन है हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जो कि हम कंज्यूम करते हैं अपने खाना में। ठीक है, हम यही सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है, ये सॉल्ट आखिर बनता कैसे है, इसको हम देखेंगे इसका क्या प्रोसेस है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करता है, जब ये मिलते हैं दोनों, तो क्या बनाते हैं दोस्त? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड ये हमारा सॉल्ट है। ठीक है, तो ये जब दोनों एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, कौन कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखो ये हम देखिए कि ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या था, ये एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ठीक है, तो जब एसिड और बेस जब कंबाइन किए तो क्या बनाए? सॉल्ट बनाए। देखो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है कि हाउ इज सॉल्ट फॉर्म, सॉल्ट कैसे बनते हैं। तो देखो, जब एसिड और बेस क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। जैसे हमने इसमें देखा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है या फिर कंबाइन करता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया। ठीक है, उसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा मान लो HCl है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस H पे क्या लगा है? हाइड्रोजन पे H प्लस लगा है और क्लोरीन पे Cl माइनस लगा है। सोडियम पे H प्लस लगा है और OH पे माइनस लगा हुआ है। तो ये जो माइनस है, माइनस OH और प्लस H, ये जाकर के बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं हम वाटर। दैट इज, और ये हो जाएगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा क्या? लिक्विड। ठीक है, तो ये H जो है ये माइनस के साथ जाके लग गया और ये क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है, और हमारा बचा क्या? Na और Cl। तो ये Na प्लस है, इसके साथ माइनस जाके जुट गया, Cl लग गया और ये क्या बना? सॉल्ट बना। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल से भी देख लिए कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। और यही प्रोसेस है कि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होते हैं, जब एसिड बेस कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके ही क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन सॉल्ट कौन कौन सा है। वैसे तो ये चारों को हम लोग अगर बात करें तो इसका 30 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन हमने बस नाम लिखा है, इसके बारे में हम भी जिक्र करेंगे, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और मैं इसको शॉर्ट तरीके से समझाना चाहती थी, इसलिए सिर्फ मैंने इसका नाम लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का भी फॉर्मेशन विद द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो देखिए ये सारा हमारे क्या है? ये सारे हमारे कॉमन सॉल्ट हैं। क्या है? कॉमन सॉल्ट, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे हैं सॉल्ट। ठीक है, ये सारे सॉल्ट का नाम है। ठीक है,
जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सारे सॉल्ट फॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि when salt dissolved in what? When salt dissolved in liquid, it's form ionic compound। ये कैसा कंपाउंड बनाता है? तो आयनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, जब सॉल्ट डिसॉल्व करता है, मान लो हमने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, जब ये सॉल्ट डिसॉल्व किया तो ये बनाया क्या? आयनिक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बना दिया किसमें? इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में वो आयनिक कंपाउंड बना दिया। वो जो सॉल्यूशन होगा वो दो चार्ज फॉर्म करेगा, एक बनाएगा कटायन और एक होगा अनायन। जैसे मान लो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाले इस सॉल्यूशन में और उसके बाद हमने डाल दिया किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब डाल दिया तो ये क्या बना? ये सॉल्यूशन बना। ठीक है, और ये हमारा किस चीज में फॉर्म हुआ था? NaCl फॉर्म हुआ था सॉल्ट, जब एसिड बेस को रिएक्ट किए थे। ठीक है, इस सॉल्यूशन में हमारा NaCl फॉर्म हुआ। ठीक है, मान लो तो ये हमारा N प्लस दैट इज कैटायन एंड Cn माइनस दैट इज एनायन। तो जब भी हम सॉल्ट को डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे किसमें? वाटर में। जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन में जब सॉल्ट को डालेंगे तो वो हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाएगा और वो कैसा चार्ज हो जाएगा? कैटायन चार्ज होगा और एनायन चार्ज होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक हो गया कैटायन और एक हो गया अनायन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो रुको पहले मैं इसको रफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लिख के ये नोट कर दिया है सॉल्ट के बारे में, जो कि है क्या? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ये मैंने 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट लिखा है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। और भी बहुत होते हैं, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, लेकिन हमने सिर्फ ये तीनों लिखा है क्योंकि ये बेसिक भी होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, जो कि आपको कहीं भी पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम हो या कुछ भी हो उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्ट में है हमारा नॉर्मल सॉल्ट। क्या है? नॉर्मल सॉल्ट है। तो देखो नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है, हमें पता है सॉल्ट कैसे बनता है। जब एसिड और बेस दोनों एक साथ क्या होते हैं? कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है? सॉल्ट। जो कि यहाँ पे देखो एसिड और बेस ये दोनों कंबाइन किए तो यहाँ पे बनाए क्या? सॉल्ट बनाए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है एसिड। जब एसिड किसके साथ कंबाइन करता है? बेस के साथ। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, ये हमारा है बेस। जब ये दोनों कंबाइन किए तो ये क्या बनाया? सॉल्ट बनाया। ठीक है, ये है हमारा सॉल्ट Na2SO4। अब देखो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। और SO4 पे कौन सा चार्ज होता है? सल्फर ऑक्सीजन पे, तो ये है हमारा माइनस चार्ज। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ये जो SO4 है, ये SO4 लग गया किसके साथ? Na2 के साथ, क्योंकि Na2 जो होता है ये प्लस चार्ज होता है और ये होता है माइनस चार्ज। ठीक है, और फिर हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन बाहर निकला और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकला, क्योंकि माइनस प्लस एक साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे H3PO4। ठीक है, ये भी हमारा है क्या? एसिड। ठीक है, ये हमारा एसिड है। एसिड किसके साथ कंबाइन किया? बेस के साथ। ठीक है, ये है हमारा बेस। ये CaOH का होल ट्वाइस, जब ये बेस के साथ मतलब CaOH का होल ट्वाइस किसके साथ कंबाइन किया? एसिड, जो कि है H3PO4। ठीक है, ये दोनों जब कंबाइन किए तो क्या बनाया? ये देखो, ये CH3PO4 बनाया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा H2O बाहर निकल गया, क्योंकि हमें पता है कि जब एसिड बेस दोनों कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट, और H2O हमारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखो इस केस में, नॉर्मल सॉल्ट के केस में क्या होता है? जितने भी H+ आयन है, क्या जितने भी H+ है वो सारे
सारे रिप्लेस हो जाते हैं, जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। और जितने भी OH हैं वो भी सारे रिप्लेस हो जाते हैं। आपने यहाँ से देखा कि यहाँ पे एक OH था, ठीक है, एक OH भी रिप्लेस हो गया। यहाँ पे OH जो है ये भी रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे है, दिख रहा है, नहीं है, तो H+ भी रिप्लेस हो गया और OH भी रिप्लेस हो गया। तो नॉर्मल सॉल्ट के केस में जितना भी OH आपको एसिड में या बेस में दिखे, मान लो एसिड में H दिखा, ठीक है, तो वो जितना भी H दिखेगा वो सारा रिप्लेस हो जाएगा, और बेस में जितना भी आपको OH दिखेगा वो सारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल H एंड OH, ये सिर्फ होता है हमारा नॉर्मल सॉल्ट में, जो कि आप एग्जाम्पल से देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जो कि है हमारा क्या, एसिड सॉल्ट, ठीक है। तो एसिड सॉल्ट में देखो क्या होता है, ये है हमारा H2SO4, ठीक है। H2SO4 को हम बोलते हैं एसिड, ठीक है। H2SO4 जब रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है हमारा बेस, ठीक है, H2SO4 जब रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनाता है H2O, जो कि हमारा वाटर है, और ये है KHSO4, ठीक है। तो ये वाटर बना रहा है, प्लस KHO पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये हमारा है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि बन रहा, और ये हमारा बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब मान लो कि इसमें 4-5 मॉलिक्यूल्स रहेगा हाइड्रोजन का, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा ही, उसमें से सारा रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि हमने नॉर्मल सॉल्ट में देखा था कि इसमें से जितने H हैं, इसमें से जितने OH हैं, ये सारे रिप्लेस हो जा रहे हैं। लेकिन एसिड सॉल्ट के केस में कुछ ही हाइड्रोजन H+ आयन रिप्लेस होगा और कुछ ही OH रिप्लेस होगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है H2SO4, ठीक है। H2SO4 किसके साथ कंबाइन हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये बन रहा है H2O प्लस KHSO4। यहाँ से हमारा सिर्फ कितना रिप्लेसमेंट हुआ है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, ठीक है। लेकिन हम इसमें जब देखे थे तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स क्या किया था, रिप्लेस किया था, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि ये है H3PO4। जब H3PO4 किसके साथ कंबाइन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बना रहा है, NaH2SO4। ये है हमारा एसिड सॉल्ट, इसमें भी हमारा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ H+ आयन, सिर्फ थोड़ा सा ही H+ निकल रहा है, टोटल जितने भी H मॉलिक्यूल्स है, H+ मॉलिक्यूल्स है, वो सारे नहीं निकल रहा है, सिर्फ पार्शियली, मतलब कुछ कुछ निकल रहा है। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और ये है OH, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, हाँ, सिर्फ यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके लग जाएगा और बना देगा क्या, H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन था, लेकिन सिर्फ निकला कितना, एक निकला, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट में और एसिड सॉल्ट में क्या होता है। देखो नॉर्मल सॉल्ट में जितने भी H+ आयन होंगे या फिर जितने भी OH आयन होंगे वो सारे रिप्लेस कर जाएंगे, लेकिन जब एसिड का बात करते हैं तो सिर्फ पार्शियली, मतलब 1 या 2 हाइड्रोजन H+ आयन सिर्फ रिप्लेस करेगा, ठीक है, एसिड से, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ते हैं। तो थर्ड टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हमारा है बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, ये हमारा बेसिक सॉल्ट है। तो ये देखो PbOH का होल ट्वाइस, PbOH का होल ट्वाइस, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा बेस है। जब बेस कंबाइन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये बनाता है क्या, सॉल्ट, ठीक है। इस सॉल्ट का नाम है बेसिक लीड क्लोरिक, ठीक है, बेसिक लीड क्लोरिक, ठीक है। तो देखो यहां से OH माइनस निकलेगा, ठीक है,
और देखो यहाँ से भी OH माइनस निकलेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ऑफ बेसिक, यहाँ से सारे मॉलिक्यूल्स OH का देखो, जबकि यहाँ पे देखो OH कितना दिया हुआ है, OH यहाँ पे दिया हुआ है 2, लेकिन कितने निकल रहे हैं, 1 निकल रहे हैं। तो मतलब कि सारे OH यहाँ से नहीं निकलेंगे, इसमें से भी सेम इसी केस है, और ज्यादा भी रहेगा तो सिर्फ 1 या 2 निकलेगा। ठीक है, तो बेस में से सिर्फ 1 या 2 पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH होता है, टोटल नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे OH कितना है, 2 मॉलिक्यूल OH है, लेकिन निकला कितना, 1 निकला। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है CuOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। जब ये दोनों रिएक्ट कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाता है, CuOHCl। यहाँ से भी हमारा सिर्फ एक OH रिप्लेस किया है, इसका नाम है बेसिक कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो आप लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट में जितने भी H+ आयन होंगे या जितने भी OH आयन होंगे, ठीक है, वो सारे रिप्लेस कर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एसिड सॉल्ट में क्या होता है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ H+ आयन एंड पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, H+ आयन का। उसके बाद बेसिक सॉल्ट में आप लोग देखेंगे कि इसमें भी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, OH का। आपको 2 या 3 मॉलिक्यूल्स दिखेगा उस चीज का, H+ का या फिर OH का, लेकिन थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट होगा पार्शियली, मतलब 1 या 2 होगा, टोटल नहीं होगा। और यही नॉर्मल सॉल्ट में सबका सब हो जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, जिसमें कि हमने सॉल्ट देखा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखा, उसके बाद